तो ये बंगला बहुत ही खूबसूरत बंगला है, आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आज आज वीडियो जो है पूरा हिंदी में जो मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स ने बताया कि वीडियो जो है, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारा टिबेटन लैंग्वेज जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं आज स्पेशल अपने इंडियन भाई बहन फ्रेंड्स सभी के लिए मैं वीडियो जो है ये बना रहा हूँ। और मैं आज का व्लॉग जो है इसलिए बना रहा हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से मैं मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाया है, क्योंकि अब आज शुरुआत फिर से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ चुका है और मेरे बुरी आदत जो है एक ये है, और मैं सुबह मैं 9 बजे से पहले नहीं उठ पा रहा हूँ। आज मैं 7 बजे मैं उठा हूँ, तो इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक एक चलिए फिर चलते हैं। डलहौजी कैसा है एक नज़ारा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम सब यहाँ रहते हैं, ये हमारा टिबेटन कॉलोनी ये है। तो यहाँ से नीचे सड़क पहुँचेंगे, वहाँ से हम चलते हैं। और ये अपना डलहौजी जो है एक जन्नत आप देख सकते हैं पूरी। ये देखो ना जंगल। और भाई साहब मॉर्निंग वॉक जा मॉर्निंग डलहौजी में पैदा हुआ है, तो डलहौजी जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शहर में हम क्योंकि बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक और गाड़ियाँ और साथ में गंदगी भी ज़्यादा होता है। तो मुझे जो है यहीं पे अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे इतना पॉपुलेशन कम है और आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा है बिल्कुल। आप ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एचडी जो हम लोग मूवी देखते हैं वैसे ही एकदम। और यहाँ पर देखो ना कितना मज़े ले रहा है, देखो बैडमिंटन का। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी टाइम मैं मिलाना चाहता हूँ कि अपना ये देखो एक्स आर्मी केलसंग जी अपना पैरा कमांडो का एक्स आर्मी है, तो अभी योगा के थैंक यू। जो अपना मेजर साहब ने जो दिखाया है, तो ये पार्ट 1 जो है उन्होंने दिखाया, तो नेक्स्ट टाइम फिर दर्शकों को मैं फिर से मैं दिखाऊंगा ये ताइक्वांडो कुंग फू जो मेजर साहब ने बजा के चलते हैं यहाँ से कंटिन्यू मॉर्निंग वॉक के लिए। काफ़ी टाइम से मैंने वॉक नहीं किया, तो फिर सांस फूलने लग रहा है। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा लंग्स को बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज मिल रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल गाड़ी वगैरह कोई बहुत कम गाड़ी जाता है, तो यहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। सब लोग यहाँ से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, क्योंकि यहाँ से गाड़ी बहुत ही कम, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले बहुत ही कम लोग रहते हैं। यहाँ पे जो भी रहता है, जो एक जो रिच फैमिली जो है यहाँ पे, जैसे कि कर्नल हो गया, यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे अपने कोठी एक मैंने आपको बताया था कि ये बड़े बड़े लोग जो है ये अपने कोठी, ये भी है एक कोठी है।
अनंत भवन, अनंत भवन और बडवुड, ये सब तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा कि मॉर्निंग वॉक आज मैं एक हिम्मत बना के मैं सुबह 7 बजे मैं उठा हूँ। तो आप सबको हैरान ज़रूर होगा कि मैं बहुत ही आलसी हूँ क्योंकि मैं मेरे बहुत कमज़ोरी मैंने बताया था। तो साथ में मुझे ये नज़ारा आया कि यहाँ पे स्माइल जो है ये जलने का स्माइल आ रहा, तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जो है जंगल में आग लगा था, तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ था ये, मतलब काफ़ी दिन हो गया था ये यहाँ से जंगल जो है जला है। तो बाप रे कैसा हाल बना है देखो ना। और ये आग यहाँ तक भी पहुँच गया देखो ना, घर के सामने। तो बहुत ही ख़तरनाक आग लगा है। तो यहाँ ऊपर जो है बंगले जो है, बड़े बड़े बंगले जो है, तो यहाँ बाप रे बाप रे यहाँ से लगा है ये देखो ना, आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक। तो मैं उसका क्लिप जो है मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा, जो जब आग लगा था तो उसका क्लिप मेरे पास है, तो आज इसमें मैं क्लिप भी डाल दूँगा। बाप रे बड़ा यार ख़तरनाक। और यहाँ पे कुछ नहीं होता ओ ना ना अब कुछ नहीं होता। माता रानी क्या सामने मंदिर आ रहा है। सतलज पानी अभी इस टाइम जो है पतझड़ का समय है, तो साथ में ये अपने ये बांध जो है यहाँ पे इस जंगल में ज़्यादातर जो है बांध, जहाँ जहाँ बांध का पेड़ है तो उनके पत्ते जो है जंगल में गिर जाता है, तो थोड़ा सा चिंगारी में आग लग जाता है। तो इसी के साथ मैं सभी भाई बहन को मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी जंगल की तरफ जो है जाएंगे तो संभाल के, जो ऐसा जो हादसा जो है और ना हो। तो एक और ख़ास करके लिए ये जो है पुरुष जो जेंट्स लोग के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि सिगरेट पीता है तो ऐसा करके सिगरेट पी के ऐसा फेंक देते हैं, तो वहीं से छोटे से चिंगारी से तो ये हालत जो है ऐसे बन जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी भाई लोग को, स्पेशल जो है ये देखो ना ये हाल है यहाँ तक। तो ये बाप रे ये ऊपर तक, ये देखो ना आग ऊपर तक जा चुका है। ये एक ये यहाँ से ये देखो ना, बाप रे देखो कितनी प्यारी जगह है। तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। जिनको ऐसी जगह पसंद होता है तो किसी किसी को फिर एक क्राउड जो है किसी को पसंद होता है, जिसको एक पीसफुल जो एक किसी को शांत का को पसंद है, तो ये जगह बहुत ही प्यारी जगह है। और दे टेस्ट दिले कौन सा दे दांगो जोर दो अने मॉर्निंग वॉक क्यों शूज मोशे मजदा अरे हाले ले यार ने तेरे थम रहा दलोजी ला पहली बार दलोजी में मेरे से लगा रहा कैसे यूट्यूब ला ने दलोजी घंटे चो क्यों से दा सच क्यों दो ताई हैं धंधा दुगो तो मर्द। इससे मैंने पूछा कि इनको डलहौजी पहली बार पहुंचा है, जो मैडम जो है बहुत ही अच्छा लगा है। डलहौजी का वातावरण जो है देख लीजिए, व्यू यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। डलहौजी का ये नज़ारा जो है यहाँ से और नीचे सारा यहाँ से नज़र आता है।
तो यहाँ से थोड़ा सा इसी के साथ जब मौसम, हरियाली और वातावरण यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, तो इसी के साथ मैं एक मैं गाना पेश करना चाहता हूँ छोटा सा। कितनी खूबसूरत ये डलहौजी है, अरे मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये डलहौजी है, ये डलहौजी है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। चलो इसी के साथ मैं अपने गाने जो है समाप्त करना चाहता हूँ। तो आशा है कि आप सबको गाना अच्छा लगा होगा। मेरे इतना आवाज़ भी अच्छे नहीं है, तो मैं एक मनोरंजन के तौर पर, क्योंकि एक साथ में एक फील हुआ है मुझे एक इतने अच्छे जगह और ठंडी हवा और हरे भरे के साथ एक बहुत ही मन खुश हुआ, तो मैं इसलिए मैं गाना आपको पेश किया हूँ। तो चलते हैं फिर से हम मॉर्निंग वॉक के लिए। बस मैं पहुँचने वाला हूँ। तो ये बंगला जो है अंग्रेज के टाइम में है, तभी ये है धूपगढ़ी, ये बंगले का नाम बसीन धूपगढ़ी। ये अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं यहाँ से मैं थोड़ा नज़र आ रहा है तो मैं दिखाना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा जगह है, ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक छोटा सा ये पिलर पत्थर जो आपको नज़र आ रहा है, ये कुछ आम पत्थर नहीं है। तो ये बहुत ही अंग्रेज़ के टाइम में ये पत्थर जो है ना अंग्रेज़ के टाइम में है। तो इसके ऊपर एक प्लेट जो है, पीतल का प्लेट जो इसके ऊपर रखा जाता है। तो पुराने ज़माने में जब घड़ी जो टाइम हम लोग देखते हैं तो इसमें परछाई के साथ पूरे नज़र आता है। तो उसमें पीतल में सारा ही लिखा होता है, वैसे टाइम 1 2 3 4 सब लिखा होता है। तो ये जैसे जैसे जो है ये जैसे जैसे सूरज जो है जैसे घूमते हैं तो साथ में टाइम जो है साथ में घूमता है। तो इसी जो ये धूपगढ़ी मशहूर जो है, इसी कारण जो है ये धूपगढ़ी का नाम जो है। बस मैं अब मेन रोड जो है बस पहुंच गया है। तो ये रोड जो है यहाँ से सीधा जो है यहाँ से जाते हैं, गाड़ी जो जा रहा है ये खजार के लिए, खजार, काला टॉप, डैनकुंड। तो यहाँ से रास्ता यही है। तो ये जगह जो है ये धूपगढ़ी, इसको ये जगह जो है धूपगढ़ी कहते हैं। तो मैं साथ में एक स्पेशल जो है मैं CST एक्स स्टूडेंट को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मछलू दुकान जो बहुत ही मशहूर, ये जो है टी स्टॉल जो है बहुत ही मशहूर है, बहुत ही यादगार है। तो ये धूपगढ़ी में ये टी स्टॉल का नाम है ये मछलू दुकान है। ये जो यहाँ पहले बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं तो डलहौजी में, तो हम सब यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे मिठाई वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, चाय होता है इधर। और जी क्या हाल है? और ये हिंदू, नमस्कार सर। ये आप अपना हिंदू देवी मटर, ये बहुत मशहूर है। ये मटर जो है कौन सा से बनती है? अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। और ये सतपाल, ये इसका मोनिका का लड़का है। अच्छा, 2 है।
अच्छा अच्छा, ये है अपना मोनिका, ये सतपाल का लड़की। अभी ये क्या बन रहा है? रोटी बन रहा है। अच्छा रोटी बन रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। ये किचन है। पहले यहाँ पे आग लगता था, वैसे का वैसे ही है। अभी आग जलाते हैं ना वैसे। हाँ सर्दियों में है ना। हाँ जी ठीक है जी। अब दादा बन गया ना, नाना सॉरी नाना बन गया। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा लड़के का शादी नहीं हुआ ना? अच्छा जी ठीक है जी। अच्छा और काम वगैरह जो अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा है ना? टूरिस्ट कम है इस बार जो है ना? हाँ ठीक है। और ये लड़का है ना, कहाँ जाता है स्कूल? कहाँ पे जाता है? हाँ कहाँ? गुरु नानक भाई। अच्छा 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 आज छुट्टी। अच्छा अच्छा आज छुट्टी है ना? ठीक है आज छुट्टी है। अच्छा अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया। जो है यही तो है। एक बर्फ़ी होता था ये बेसन, बाप रे इतना स्वादिष्ट होता है आपका। और ये मट्ठी, इसको मट्ठी ये मटर बोला था। अच्छा अच्छा मटर बोलता है। अच्छा अच्छा गोल वाला जो। अच्छा अच्छा ये मटर है। ठीक है अभी बनाएंगे फिर से है ना जी? फिर सब आइए खाने के लिए ज़रूर है ना। अपना मछलू दुकान में आइए, बहुत ही स्वादिष्ट जो मिठाई बनता है। अभी फ़िलहाल तो बिस्किट वगैरह है ना आज, अभी तो फ़िलहाल बिस्किट वगैरह है। अभी बनेंगे फिर। अभी ठंडा कोक या मैगी वगैरह सब मिलता है, आमलेट वगैरह। तो खचार जाएंगे तो ये खचार यहाँ से दूर जो है 19 किलोमीटर है। तो ये बीच में ये जीपीओ पहुँचने से पहले जब खचार से लौट के आएंगे तो ये अपना मछलू दुकान जो है बहुत ही अच्छा चाय वगैरह बनता है, मिठाई बहुत अच्छा बनता है। तो अभी यहाँ पे ये मैगी वगैरह सब मिलेंगे सुविधा। तो ज़रूर यहाँ पे आइए और साथ में एक बार टेस्ट ज़रूर कराइए। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्पणा का हॉस्पिटल है और काफ़ी टाइम से बंद है। एक तो यहाँ पे सर्दियों में जब बर्फ़ हो जाता है तो ये रोड ब्लॉक हो जाता है, आने जाने के लिए दिक्कत पड़ जाता है। उस टाइम छुट्टियाँ रहता है। और अब तो गर्मी आ गया फिर भी ये बंद पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। तो मैंने अपना ये अर्पणा जो स्टाफ से मैंने पूछा था कि ये बंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ के जो पहले डॉक्टर जो है और वो जो है यहाँ से उनका रिटायरमेंट लिया है। तो इसीलिए जो है अब इसकी जगह जो एक खुशखबरी है हमारा यहाँ अपना डलहौजी के लिए, एक खुशखबर ये है कि ये यहाँ पर बहुत जल्द ये एक डॉक्टर आने वाले हैं। तो फिर से ये हॉस्पिटल खुल जाएंगे और हॉस्पिटल जो है बहुत ही अच्छा, और उनके यहाँ दवाई के पैसे लेते हैं, बाकी जो है डॉक्टर का फ़ीस नहीं लेते। ये एक संस्था का है वैसे जो है माँ जी करके, जो मैं और हम सब यहाँ बचपन से यहाँ पे इस हॉस्पिटल में आते हैं। तो इनके बहुत ही शुक्रगुजार है हम सब के लिए। और आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये जो है फिर से हॉस्पिटल खुल जाएगा। फिर आइए आप सब जो है यहीं से, फिर हम यहाँ से ये देखो ना शॉर्टकट यहीं से जाएंगे अपना घर के लिए रास्ता जो है। ये हमारा धार्मिक इसमें मंदिर लगाया जाता है। इसमें देख सकते हैं आप, ये इसमें मंदिर जो है छापा है और इसमें बहुत सा भगवान की फ़ोटो और साथ में लगाया जाता है और साथ में मंत्र जो जिससे ये लगाने से एक अपना लग जो है वो और ही काम शुभ कामनाएँ जो भी जब हम लोग अच्छे काम करते हैं तो उसको एक शुभ कामना के लिए ये लगाया जाता है। ये एक दिखावा और कि खूबसूरत देखने के लिए ये कलरफुल जो है झंडे जो है ये नहीं लगाया जाता है। तो ये एक हमारा धार्मिक ये एक झंडा लगाया जाता है। तो आप सब यहाँ से देख सकते हैं बहुत से लोग अपने एक एक परिवार के जो एक एक झंडे लगाया जाता है।
और ये है हमारा तिब्बती कॉलोनी, जो पुरानी कॉलोनी जो है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 आप सबका सहयोग चाहिए, और आप सबका सहयोग से मुझे एक ये क्या कहते हैं, एक ऊर्जा मिलते हैं, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप सबको पेश कर सके। तो इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए टच दिले और नमस्कार। मैं यही वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ, और साथ में मैं एक चलते चलते जो है एक गीत पेश करके फिर मैं यहीं समाप्त करूँगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते तुम यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना।